भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। भारतीय लोक एवं आदिवासी नृत्य वास्तव में सरल होते हैं और इन्हें मौसमों के आगमन, बच्चे के जन्म, शादी ब्याह और त्योहारों के मौके पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांसेस हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिय, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख लोक नृत्य शैलियों में से एक रऊफ नृत्य है। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नाटी हिमाचल प्रदेश का प्रमुख सामूहिक नृत्य है, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी भाग ले सकते हैं। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैर आगे पीछे रखते हुए और गाने की लय के अनुसार शरीर के अन्य अंगों को हिलाते हुए नाचते हैं। गढ़वाली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माघ के चांदनी रात्रि में किया जाने वाला स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य है। मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाता नृत्य करता है। यह एक आकर्षक नृत्य है जो गढ़वाली नृत्य चंचरी की तरह पूरी रात भर किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है। पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत में के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। छऊ एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। ज़्यादातर वसंत त्योहार के चैत्र पर्व पे होता है, जो 13 दिन तक चलता है। भांगड़ा एक जीवंत लोक संगीत व लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ है। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी बोली के गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। घूमर नृत्य समूचे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की रानी कहा जा सकता है। सामंती काल में घूमर राज परिवारों की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य था। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आरंभ में देवी के निकट सचित्र घट में दीप ले जाने के क्रम में यह नृत्य होता था। आजकल गुजरात में नवरात्रों के दिनों में लड़कियां कच्चे मिट्टी के सच्छिद्र घड़े को फूल पत्तियों में सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। फूल पत्ती डांस मध्य प्रदेश में अविवाहित स्त्रियों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक होता है जो पहले गीत की कड़ी को उठाता है, जिसे समूह के अन्य नर्तक दोहराते एवं नाचते हैं। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इसका जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। लावनी, जो अपनी शक्तिशाली लय के लिए प्रसिद्ध है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य रूपों में से एक है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष रूप से ढोलक के धुनों पर किया जाता है। लावनी को एक रोमांटिक नंबर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो एक महिला द्वारा गाया जाता है जो अपनी प्रेमी को स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रही हैं। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। जन समूह के लिए एक नाट्य मंच होने के नाते यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विशेष वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिसे आमतौर पर रात के समय धान के खेतों में निभाया जाता है।
मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। कथकली रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ और अब भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसको 2000 वर्ष पुराना माना जाता है और यह नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है। यह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र कालजयी ग्रंथ पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि इस नृत्य का प्रचलन तमिलनाडु के देवदासियों के द्वारा हुआ था। शुरुआत में इस नृत्य को सम्मान नहीं मिला, लेकिन कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से यह नृत्य को 20वीं शताब्दी में सम्मान मिला।